नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी, ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर का विषय है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोथिंग या परिधान का परिचय। और ये जो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट 3 होम साइंस की छात्राओं के लिए उपयोगी है। जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं टॉपिक के कि परिधान क्या होते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये मुख्य रूप से आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। यदि हम देखें तो परिधान जो है हमारे लिए, एक तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, दूसरा ये हमें कंफर्ट देते हैं, आरामदायक महसूस कराते हैं। साथ ही साथ मॉडेस्टी के हिसाब से भी हम परिधान जो है वो धारण करते हैं। और इसके अलावा परिधान जो है हमारी सुंदरता में वृद्धि करने का कार्य भी करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं वो परिधान के द्वारा किए जाते हैं। परिधान का अर्थ एवं महत्व। शरीर को आवरण प्रदान करने के लिए जो हम वस्त्र धारण करते हैं वही परिधान कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति परिधान के विषय में जानने के लिए उत्सुक होता है और उसे इसके बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि परिधान के बारे में जानने का लाभ यह है कि व्यक्ति अच्छी तरह से ये समझ सकता है कि परिधान उसके लिए क्या महत्व रखते हैं। जब तक कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता व इच्छाओं के बारे में नहीं समझ लेता, तब तक वह परिधान के बारे में विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता। परिधान का अर्थ यदि हम देखें तो वस्त्र तंतु वस्त्र निर्माण की क्रिया का आधार होते हैं और इन्हीं तंतुओं से धागा तैयार किया जाता है और इन्हीं धागों से विभिन्न बुनाई की विधियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं और इन वस्त्रों को विभिन्न प्रयोजन हेतु उपयुक्त बनाकर उपयोग में लाया जाता है, तो यह परिधान में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से परिधान जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परिधान जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथिंग बताया गया है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सनलाइट, मतलब सूर्य प्रकाश की किरणों से ये हमारी रक्षा करते हैं। साथ ही साथ ये हमें डस्ट, रेन, कोल्ड, इंसेक्ट बाइट, इन सब से हमें बचाते हैं। इसके अलावा ये हमें एक स्मार्ट लुक देते हैं और हमें फील गुड कराते हैं। साथ ही साथ परिधान के द्वारा ही हम व्यक्ति की पहचान भी कर सकते हैं। जो किसी जॉब में है व्यक्ति, पुलिस है, डॉक्टर है, तो हम उसके यूनिफॉर्म की सहायता से हम उसको जान सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है इस पोजीशन में काम करता है। तो इस तरह से हर क्षेत्र में यदि हम देखें जीवन के, तो परिधान हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सुशीला धन त्यागी के अनुसार शरीर को आवरण प्रदान करने के लिए धारण किए जाने वाले वस्त्र ही परिधान होते हैं। परिधान व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान का परिचायक होते हैं और यह एक कहावत भी है कि वस्त्र व्यक्ति को बनाते हैं। तो इस कथन से हम वस्त्र के सामाजिक और उसके मनोवैज्ञानिक महत्व को जान सकते हैं और हमारा बाह्य स्वरूप जो होता है समाज में हमारे स्थान का निर्धारक तत्व होता है। तो इस तरह से हम यदि देखें तो मनुष्य की वस्त्र धारण करने की इच्छा जो होती है मुख्यतः दो कारणों से होती है। प्रथम जो होता है शरीर को गर्मी प्रदान करने और बाहरी तत्वों से सुरक्षा हेतु हम वस्त्र धारण करते हैं, और दूसरा जो कारण होता है वो होता है संतोष पाने की इच्छा या आत्म संतुष्टि पाने की इच्छा। प्रथम इच्छा जो होती है वो भौतिक होती है, ठीक है, फिजिकली हमको वो करना ही है क्योंकि हमारे शरीर की रक्षा करनी है। और दूसरी इच्छा जो संतोष पाने की इच्छा होती है वो उसकी मानसिक या मनोवैज्ञानिक इच्छा के रूप में हम इसे देख सकते हैं। परिधान धारण करने के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्माहट प्रदान करने हेतु, निजी श्रृंगार के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए, विभिन्न प्रयोजनों हेतु, प्राकृतिक प्रकोप से या शारीरिक दोषों को छुपाने के लिए, प्राकृतिक प्रकोप से रक्षा करने के लिए, शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए, किसी भी आघात या फिर बाहरी जीवों के आक्रमण से शरीर की सुरक्षा के लिए, संतोष पाने की इच्छा के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए और अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए। इन सब उद्देश्यों के कारण ही हम मुख्य रूप से परिधान जो है वो धारण करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि परिधान का हमारे जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान होता है। उपरोक्त विभिन्न जो उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखकर व्यक्ति परिधान का चयन करता है। परिधान जहां हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि कर हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। परिधान से प्राप्त संतुष्टि से व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना जागती है, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए एक आवश्यक तत्व होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि परिधान का चयन उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए या उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही परिधान का चयन किया जाना चाहिए। परिधान हर तरह से हर क्षेत्र में हमारे लिए उपयोगी होते हैं और इनका महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि परिधान का महत्व किस तरह से और हमारे जीवन के किन किन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से देखा जाता है। प्राचीन समय की अपेक्षा वर्तमान समय में परिधान का चयन जो है अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में इतने अधिक वस्त्र नहीं हुआ करते थे, कुछ गिने चुने वस्त्र होते थे जिनमें से हमें चयन करना होता था, परंतु वर्तमान में वस्त्र असंख्य मात्रा में है, विभिन्न वैरायटी विभिन्न किस्मों के उपलब्ध हैं और इनमें से चयन करना जो है एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। वर्तमान समय में रीति रिवाज और आदतें जो है परिधान के चयन कसौटी नहीं रह गए हैं, बल्कि और बहुत से कारण हैं जिनके कारण वर्तमान समय में परिधान का महत्व बढ़ गया है। जैसे असीमित प्रकार व किस्म के परिधान, मानव निर्मित तंतुओं का आविष्कार, आय में वृद्धि, जीवन शैली में परिवर्तन, विज्ञापन, प्राथमिक आवश्यकता। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे परिधान चयन को प्रभावित भी करती हैं। परिधान कई विभिन्न रूपों में व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और यह व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं आरोग्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण से भी इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिधान व्यक्तित्व निर्धारण में सहायक तो होते ही हैं और इनका मनोवैज्ञानिक महत्व भी होता है। और परिधान के इन्हीं महत्व के जो उसके क्षेत्र है, महत्वपूर्ण स्थान का जो उसका एरिया है, उसके बारे में चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे शारीरिक महत्व। परिधान को धारण करने का मुख्य उद्देश्य शारीरिक ही है और इसलिए यह व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं। परिधान का शारीरिक महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि यह व्यक्ति को आकर्षकता प्रदान करते हैं, उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि करते हैं, लज्जास्पद अंगों को उसके छिपाते हैं, साथ ही साथ इनके शारीरिक दोषों को भी छिपाते हैं। विभिन्न मौसम, जीव जंतुओं, आघात से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से वस्त्र का हम सभी के जीवन में शारीरिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक महत्व। परिधान समाज में व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि व्यक्ति समाज का एक सदस्य होता है और उसमें से समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी होती है और इसके द्वारा परिधान के द्वारा जो होता है व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा व स्तर का प्रदर्शन कर सकते हैं। सामाजिक समायोजन में ये वस्त्र सहायक होते हैं। ये अपने आर्थिक संपन्नता का व्यक्ति जो है अपनी आर्थिक संपन्नता का प्रदर्शन भी परिधान के माध्यम से करते हैं। साथ ही साथ समाज में अपने स्थान व पद का प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से वस्त्र का सामाजिक महत्व भी होता है। इसके बाद हम देखेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्व। अच्छा स्वास्थ्य जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की एक अमूल्य निधि होती है और इसे बनाए रखने में परिधान अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे ये विभिन्न मौसमों से हमारी रक्षा करते हैं। कोई भी संक्रामक वस्त्र जो होता है व्यक्ति को रोग मुक्त रखता है। परिधान शरीर के तापमान को स्थिर या सामान्य बनाए रखते हैं, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं और विभिन्न प्रकार के आघात या चोट जो होती है उनसे भी हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो वस्त्र हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आरोग्य के दृष्टिकोण से क्या महत्व होता है वस्त्र का? तो आरोग्यप्रद वस्त्र जो होते हैं व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं। शरीर में होने वाले जो वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है जिसमें कि पसीना निकलता है हमारे शरीर से, उसको ये वस्त्र अभिशोषित करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, जिससे व्यक्ति को आराम व ठंडक का अनुभव होता है और रोग के जीवाणुओं से ये हमारे शरीर को बचाते हैं। कुछ वस्त्र जो होते हैं वो अच्छे संवाहक होते हैं और शरीर को मौसम के अनुकूल आराम प्रदान करते हैं। वस्त्रों को निसंक्रामक किया जा सकता है और इस तरह से इनका आरोग्य की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बाद है धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व।
परिधान का धार्मिक महत्व भी हम देखते हैं। हम विभिन्न धर्म के हमारे देश में लोग रहते हैं और हम अपने धर्म के जो भी हमारे त्योहार वगैरह होते हैं, शादी ब्याह होता है, उसमें हम अपने धर्म के अनुरूप जो है परिधान धारण करना पसंद करते हैं। तो विभिन्न धार्मिक अवसरों पर व्यक्ति अपनी परंपरागत रीति रिवाजों के अनुरूप परिधान धारण करता है, जो कि उसकी धार्मिक भावना को दर्शाते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अपने धर्म को मान्यता देने हेतु विशिष्ट वस्त्र पहनते हैं, जो कि उनके धर्म का प्रतीक होता है एक तरह से। तो प्रत्येक धर्म में कुछ व्यक्तियों का विशिष्ट स्थान होता है, जो कि उनके परिधान के माध्यम से प्रदर्शित भी होता है। जैसे हिंदुओं में हम देखते पंडित जो होते मंदिर में वो अलग परिधान पहनते हैं। क्रिश्चियन जो होते चर्च में हम देखते पादरी जो वो अलग परिधान धारण करते हैं। तो इस तरह से धर्म के अनुरूप जो होता है, कुछ विशिष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनके भी अपने अलग अलग परिधान होते हैं। तो इस तरह से धार्मिक दृष्टिकोण से भी वस्त्रों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व, परिधान व्यक्ति को शारीरिक सुरक्षा तो प्रदान करते ही है, साथ ही ये व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक होते हैं। वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इस उक्ति में या इस कथन में वस्त्रों के मनोवैज्ञानिक महत्व को बताया गया है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि यदि वस्त्र फैशन, उसके आकार, शारीरिक आकार जो व्यक्ति पहनेगा, उसकी रुचि, समय, रंग आदि के अनुरूप नहीं है, तो व्यक्ति के मन में कई बार हीन भावना जो होती उत्पन्न होती है। यह बात बच्चों और बड़ों दोनों में देखी जाती है। परिधान से बच्चों युवाओं में आत्मविश्वास आता है और जब वह कोई कार्य आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो उन्हें एक आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है, जो कि उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। तो इस तरह से परिधान का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे जीवन में स्थान होता है। परिधान व्यक्ति को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः उपयुक्त परिधान का चुनाव मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, जो निम्न रूप में हमें दिखाई देता है। जैसे परिधान व्यक्ति को सुशोभित और सुसज्जित करते हैं, जिससे व्यक्ति खुशी व आनंद महसूस करता है। प्रत्येक व्यक्ति का परिधान पहनने का अलग तरीका होता है, अलग ढंग होता है और वह समाज में प्रतिष्ठा पाने के उद्देश्य से उत्तम परिधान पहनना पसंद करता है। तो यदि उसे समाज में प्रतिष्ठा मिलती है परिधान के माध्यम से, तो वो उसे एक तरह की खुशी और आत्मविश्वास प्रदान करती है। परिधान सुरक्षा प्रदान करते हैं और व्यक्ति के स्तर या प्रतिष्ठा को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से भी परिधान जो है हमें बहुत अधिक प्रभावित करते हैं या उनका महत्व होता है। भावनात्मक दृष्टिकोण से महत्व, परिधान व्यक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का भी एक माध्यम होते हैं। व्यक्ति अपनी खुशी या गम परिधान के माध्यम से भी अभिव्यक्त करता है। कोई व्यक्ति सादा जीवन जीना पसंद करता है, वहीं कोई व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन या दिखावेपूर्ण जीवन को जीना पसंद करता है। तो इस बात का अंदाजा भी हम उसकी सादगी या उसकी चमक दमक आदि को उसके परिधान के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। तो इस तरह से परिधान जो है वो भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से महत्व, व्यक्ति के परिधान उसके आचार विचार, वो व्यवहार, उसका बोलचाल, उसका हाव भाव, इन सभी बातों को वो परिलक्षित करते हैं। सामान्यतः व्यक्ति जिस प्रकार के वस्त्र पहनता है उसका व्यवहार भी उसी के अनुरूप हो जाता है। कीमती, सुंदर व आकर्षक वस्त्र पहनने पर व्यक्ति के मन में एक तरह की गर्व की भावना आ जाती है और एक तरह से उसमें घमंड भी आ जाता है, लेकिन वो अच्छी चीज नहीं है। जबकि सस्ते व कम सुंदर वस्त्र पहनने से व्यक्ति में कई बार हीनता की भावना देखी जाती है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है। आप साफ सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनिए और अपने व्यवहार को उसी के द्वारा भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। मानसिक रूप से स्थिर व्यक्ति के परिधान जो होते हैं वो साफ सुथरे और उपयुक्त फिटिंग के होते हैं, जो कि उसकी मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। जबकि दोष युक्त परिधान पहनने वाला व्यक्ति जो होता है चिड़चिड़ा और मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, जो कि उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है। तो इस तरह से परिधान का व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से महत्व, परिधान का सुंदरता के दृष्टिकोण से भी महत्व होता है। परिधान व्यक्ति को सुंदर व कुरूप बना सकते हैं। साथ ही साथ एक कुरूप और बेडोल जो आकृति वाले व्यक्ति है उसको सुंदर और आकर्षक भी दिखा सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि सुंदर और आकर्षक दिखे, तो इसलिए ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए जो आपके सौंदर्य को या आपको सुंदर और आकर्षक दिखाए।
परिधान का सुंदरता की दृष्टि से दो रूपों में महत्व होता है। एक तो है अच्छी आकृति को और अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए, और दूसरा कुरूप या फिर बेडोल जो हमारी आकृति होती है, जो हमारे शारीरिक दोष होते हैं, उनको छिपाने के लिए। परिधान के द्वारा व्यक्ति सुंदरता की अभिव्यक्ति कर अपने इच्छा को संतुष्ट करते हैं, जिससे उन्हें आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परिधान का बहुत अधिक महत्व होता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो आरोग्य की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, है ना, सुंदरता बढ़ाने के लिए हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में परिधान जो है वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं या महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं शुक्ला बैनर्जी।